इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड चैनल में। आज है 13 जनवरी 2021। आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज आपके लिए आया है वह है, एशियाई विकास बैंक एडीबी असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, 23.1 करोड़ डॉलर। जी हाँ दोस्तों, एशियाई विकास बैंक जिसे कि एडीबी कहते हैं, असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। इसके तहत 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। असम बिजली क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के लिए ये कर्ज की तीसरी किस्त है। इस कार्यक्रम को एडीबी निदेशक मंडल ने जुलाई 2014 को मंजूरी दे दी थी। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। बिजली का बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा वहाँ पर और जितनी भी समस्याएं हैं बिजली से रिलेटेड वो सब खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आया है, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्टसन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यही है गैरी मार्टसन। ये किस देश के हैं? किस देश के हैं दोस्तों? ये हैं इंग्लैंड के। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के हैं ये प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्टसन। और लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथम इन्होंने जो गाया था उससे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथम, यू विल नेवर वॉक अलोन। तो ये जो एंथम इन्होंने गाया था, यू विल नेवर वॉक अलोन, इससे ये सबसे ज़्यादा फेमस हो गए थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? कौन सी वो श्रेणी है जिनको रेल मंत्रालय में किराए के लिए पूरी छूट को बंद कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सैनिकों के लिए, रेल कर्मचारियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को रेलवे ने देने से बंद कर दिया है। सी इज़ द राइट आंसर। हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाली टीमों खिलाड़ियों को सेकंड क्लास स्लीपर के लिए 75% और प्रथम श्रेणी के लिए 50% और AC3 के लिए 50 और AC2 के लिए 25% की राशि की छूट दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, और राष्ट्रीय कंपटीशन देश के दूर दराज इलाकों में होते हैं और इनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में यह छूट राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसको वापस ले लिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो लेकर आए हैं, एशियाई विकास बैंक। जी हाँ दोस्तों, एडीबी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा है वो देश दोस्तों? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह ऋण परियोजना के लिए डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण और पायलटिंग गतिविधियों में मदद करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का जो स्तर है उसको ऊपर बढ़ाने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों निम्न में से कौन से हैं वो केंद्रीय मंत्री जिन्होंने किया है? आप बताएं, कमेंट भी करें। नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर।
जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो जैसे ही बात आती है एग्रीकल्चर की, अगर बात आ रही है तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा ये आंसर कि कृषि मंत्री, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, तो उन्होंने ही ये किया होगा। तोमर ने कृषि क्षेत्र में जितने भी हजारों नए नए इनोवेशन होते हैं, शोधकर्ता के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथॉन का उद्घाटन किया है। किस लिए किया है? नए नए जितने भी विचार होते हैं या शोधकर्ताएं होते हैं, उनसे उनके रिलेटेड जितने भी विचार आते हैं एग्रीकल्चर के, उसके लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चर इवेंट जिसे भी कहते हैं, ये देख सकते हैं आप फोटो में, इसको इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चर इवेंट भी कहते हैं। ठीक है। और कृषि मंत्रालय के अनुसार एग्री इंडिया हैकाथॉन के लिए आवेदन 20 जनवरी को बंद हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपका कोई रिलेटिव है या आप खुद के क्षेत्र किसी में कृषि का उत्पादन है तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आया है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में, कहाँ पर? हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है? जी हाँ दोस्तों, किस देश, कौन सा वो देश है जिसने ऐसा किया है, एक बड़ा ड्रोन को तैनात कर दिया है? तो वो देश है चीन। जी हाँ दोस्तों, डी। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर अपना एक ड्रोन को तैनात कर दिया है। इस ड्रोन को तैनात करने के पीछे उसका मकसद है अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स में छपे एक लेख में तो यह भी कहा गया है कि ये समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार से अंडर वाटर व्हील है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्हें इस साल फरवरी में रिकवर कर लिया गया है। चीन ने 2016 में इन्हें समुद्री जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आया है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा है वो राज्य दोस्तों? वो है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है और यूपी में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुना करने का अभियान शुरू हो चुका है 6 जनवरी से। इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, उन्हें अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अभी भी लोगों को बहुत सारी नई नई स्कीमों के बारे में नहीं पता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस इन्फॉर्मेशन को, अपनी जीके को अपडेटेड रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आया है, भारत ने गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पहले आ रहे थे ब्रिटेन के राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे कि आपको पिछले जो दिनों की करंट अफेयर गई है उसमें मैंने आपको बता दिया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे थे बोरिस जॉनसन, तो गणतंत्र दिवस पर कोविड-19 की वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया है, वह शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कौन से देश के राष्ट्रपति अब आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में? आपका ऑप्शन है सूरीनाम, गयाना, घाना या केन्या। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, सूरीनाम। जी हाँ दोस्तों, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। जी हाँ, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद जो हैं 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी पुष्टि हुई है। और जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले आने वाले थे पर अब वह नहीं आ पा रहे हैं, और इसके बाद सरकार की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आया है, श्रीलंका के किस 29 वर्षीय, मात्र 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आप तस्वीर में देखकर पहचान सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करें। इनका नाम क्या है? कुशल परेरा, मेंडिस, सुरंगा या शेहान जयसूर्या। तो आपका जो राइट आंसर है वो है शेहान जयसूर्या। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है
जयसूर्या 29 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं ये शेहान जयसूर्या, और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह निर्णय अपने परिवार के अमेरिका में बसने का फैसला करने के बाद लिया है इन्होंने। और जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए वनडे और T20 मिलाकर कुल 30 मैच खेले हैं। जी हाँ दोस्तों, और कराची में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 96 रन बनाए थे, जो उनका सर्वोच्च स्कोर, इनका हाईएस्ट स्कोर था 96। और उन्होंने 2009 से 2020 के बीच कुल 80 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और ये इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, जी हाँ दोस्तों, CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप तस्वीर में अगर देखें तो आप पहचान सकते हैं CIF के महानिदेशक 28वें किसे नियुक्त किया गया है, ये तस्वीर देखकर आप पहचान सकते हैं, तो बताएं हमें। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो है वो है सुबोध कुमार जायसवाल। बी इज द राइट आंसर। वरिष्ठ IPS हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जिन्होंने 8 जनवरी 2021 को COG कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक DG का पदभार ग्रहण कर लिया है। DG का पदभार ग्रहण इन्होंने कर लिया है। इससे पहले वे मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। जायसवाल CISF के 28वें महानिदेशक बने हैं। कौन से? 28वें। जी हाँ दोस्तों, और बता दें उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री की है और वर्ष 1985 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे और उन्होंने महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया था और आज ये CISF के DG बन गए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपसे मैंने कल पूछा था उसका राइट आंसर आपने जो दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका भी राइट आंसर आपने दोस्तों गलत दिया है। इसका राइट आंसर आप लोगों ने ज़्यादा लोगों ने दिया है 3.7%। ओके, ये एक एज्यूमिंग थी तो हो सकता है गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में GDP की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो केंद्र सरकार ने जो लगाया है, आप लोगों ने जो अनुमान लगाया है वो ये लगाया है 3.7%, पर जो राइट आंसर है वो है 7.7%। जी हाँ दोस्तों, 7.7% इसका राइट आंसर है। और जैसा कि देश की आर्थिक विकास दर यानी कि GDP का पहला अनुमानित आंकड़ा जारी किया गया था ये 2020-21 का 2021 के लिए, जो कि लगभग 7.7% रहने का है, जबकि 2019 और 20 में देश की GDP 4.2% थी, पर इस साल अनुमान लगाया गया है 7.7% का। देखते हैं क्या होता है। चलिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आ रहा है आपके लिए, आप सभी को उसका जवाब देना है। वो है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो में, वही गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? कौन सा वो देश है दोस्तों, वो आपको बताना है। ठीक है, आपको यहाँ राइट आंसर देना है अपना। आपका आंसर हो सकता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक या ईरान। तो राइट आंसर आप बताएं हमें कौन सा वो देश है और नीचे कमेंट करें और जुड़े रहें ऑल एग्जाम गाइड चैनल के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल, जैसे कि कल आपको पता है मकर संक्रांति है, तो मिलते हैं मकर संक्रांति पर। जब तक ध्यान रखिए अपना। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।